होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 5 है 2020, फिफ्थ संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट। हम खुदा का शुक्र हैं कि हम फिर से आप तक पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके पहले भी कहा, और हम यही कहते रहे कि हम चर्च जाएंगे, पर इत्तेफाक की बात अभी तक हमें ग्रीन सिग्नल डायसिस से नहीं मिला, और जब तक बिशप के यहाँ से ओके ना हो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। हालांकि चर्च और जो प्रॉपर्टी इसके लिए तैयार है, पर हम वेट कर रहे हैं। जैसी हमें खबर आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे, और जब तक ये नहीं होता तब तक हम इस तरह चलते रहेंगे। इसके पहले कि हम खुदा कलाम पर ध्यान दें, हम दुआ करें। लेट्स बाउ आवर हेड इन प्रेयर। खुदा शुक्र है कि तुम्हारा खुदा है, एक ऐसा खुदा जो हमसे प्यार करता है। ज़िंदगी की नेमत तेरी तरफ से मिलती है, जीवन के दिन तेरी तरफ से आते हैं। हमारा जिंदा इसलिए नहीं कि हम बेहतर लोग हैं या सेहतमंद या एजुकेटेड हैं, पर इसलिए जिंदा खुदा की तेरा रहम हम पर बना रहा। तूने जीने का मौका दिया। आज हमारी सहायता कर। जब हम तेरे कलाम पर ध्यान देते बाप, तुमसे बोल और बातचीत कर। जो लोग सुन रहे हैं जहाँ भी हैं, तेरा आत्मा उनके दिलों में काम कर सके। खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस ज़माने में हम हैं और जिस समय में जी रहे हैं, बहुत सी बातों का मानना और ना मानना परेशानी का बायस बनता है। और इतनी बातें कही जाती हैं, उसमें सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, क्या वो फेस वैल्यू से हम ले लें या उस पर रिसर्च करें। और कई बार ये मौका भी नहीं होता कि हम उस पर रिसर्च करें, सोचें, कि वक्त की कीमत है सारी। अभी पिछले दिनों में हमने न्यूज़ देखी इंडिया की कि एक कोरियोग्राफर है जिसकी डेथ हो गई, और जब उसके बारे में पढ़ा तो वो बता रहे हैं कि वो कोविड-19 से हुई। जो ये बीमारी आजकल चल रही, जो वबा है, या जिसको हम ये कहते हैं कि जो तकलीफ़ दुनिया में फैली है, उसके वजह से हुई। और मैं उसके बारे में सोच रहा था तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इतनी बातें कही जाती इसके बारे में कि कौन सी माने और माने या ना माने, और उसमें ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। शुरू में ये कहा गया कि ये ऐसे नहीं लगता और आप उसके लिए परेशान मत हो। फिर कहा गया कि ये हवा में नहीं आता। फिर कहने लगे कि मास्क लगा लें। फिर कहने लगे छूने से नहीं होता। फिर कहने लगे हाथ ना मिलाएं। फिर कहने लगे वो पेपर पे ट्रैवल नहीं करता तो पेपर से कुछ नहीं। फिर कहने लगे नहीं, उस पर इतने घंटे रहता है। इतनी बातें कही जाती हैं। अब इसको टेस्ट नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अगर आपने टेस्ट करना शुरू किया तो बहुत दूर नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या माने? 10 बातें कही जा रही, 10 बातें मान ले, जिंदगी खत्म हो जाएगी सारी, क्योंकि हमारे पास बचता ही नहीं करने को। कैसे हम चलें? ये तो जिस्मानी जीवन की बात। अगर आपने उनको ना माना और आपने कहा नहीं हम नहीं मानते, सब ठीक है। अब कितनी डेथ हो गई हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उन लोगों ने शायद उसमें ढील दे दी। अब आज हम जिस मोड़ पे आए हैं तो सब एक दूसरे सामने हाथ जोड़ते हैं, माफ करो जी हमें। कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। पहले कहने लगे कोहनी मिला लो, बाद में चला सब सारे यही बैठे रहते हैं। तो दिक्कत हैं किस चीज़ को माना जाए। और अगर हम उसको ना माने या मान लें या मान के चलें और अगर छोड़ दें तो मौत तो पक्का है, क्योंकि जिस तरह लोग जा रहे हैं वही है। अगर इसको हम आत्मिक जीवन के बारे में देखें, रूहानी जिंदगी के बारे में, तो बहुत सी बातें कही जाती हैं और सवाल उठता है वो हम माने या ना माने। ना माने तो हमेशा की मौत, माने तो हमेशा की जिंदगी। पर है सच्चाई कौन सी? किस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? ये ट्रुथ है। एक जबूर की आयत मेरे सामने थी और मैं उससे चाहता पढ़ना। अगर जबूर 119 निकाले, साम 119 119 उसकी 160 आयत, साम 119 वर्स 160। और वहां वो कहता है तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। वो कहता है तेरा सारा वचन सत्य है। अब इसमें दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि माने ना माने आज के लिए है कि कल के लिए था। अब अगर इसको हम लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल जीना। जहां तक दुनियावी उसकी बात है तो एक घड़ी आप बच जाओ कि भाई ठीक है कि अगर आप अंडरलाइन पेशेंट हैं
तो आपको हो नहीं है, पर कई लोग बच जाते हैं और खुदा का रहम उनके ऊपर। पर आत्मिक उसमें अगर हम ये लेके चलें कि नहीं मानते तो जिंदगी खत्म है। मैं एक मिसाल सोच रहा था, जब खुदा ने बनी इस्राइल से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे भरोसा करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ रात दिन सब में साथ हूं। और एक मौका आया जब वो लाल समुंदर के पास आ गए और अब बड़े परेशान है, और वो बोलने लगे मूसा से कि क्यों है तुम मारने लाया, हम वहीं बेहतर थे, हम कहते थे हमें छोड़ दिए पर ये मर जाएंगे हम, तू हमें लेके यहां आ गया, अब मुसीबत है। तो मूसा खुदा के पास जाता और फिर उनको समझाता। तो खुदा पूछता क्या बात कर रहा, क्या बात कर रहा, नहीं उनसे बोल खामोश रहो, चुप रहो, मेरा काम देखो, और आज के बाद तुम इस फौज को नहीं देखोगे। और करना क्या है, मूसा हाथ बढ़ाना और बनी इस्राइल पानी। अब ये एक ऐसा फैसला है जो कि जिंदगी और मौत का है। ये ना माने कि ये सही कह रहा है मूसा, तो मरना ही है, और अगर मान लें कि मूसा की बात और वो गलत है तो हम वैसे ही डूब गए। ये दोनों तरफ एक परेशानी है। पर जो कलाम कहता है कि तेरे सारे वचन धर्म में हैं, वो सत्य ही हैं, वो ट्रुथ हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि ये माने ना माने। आज जो आज का ज़माना है वो कई बार ये कहना शुरू करता है कि ये कलाम तो उस ज़माने के लिए है। वो बहुत से आज फ़िरके ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये बात उस ज़माने के लिए, आज के लिए नहीं। अगर खुदा का कलाम उस ज़माने की बात हम करें तो ये तो टेक्स्ट बुक टाइप हो गया कि सब हर एज में बदलती है, हर एज में नया फार्मूला आता, हर एज में नई खोज खबर होती है, उस चेंज करना है। फिर इटर्नल कैसे हुआ? अगर हम कलाम को दें, हम कहते हैं बाइबल इटर्नल बुक ऑफ गॉड है, इटर्नल वर्ड है, तो इसमें तब्दीली नहीं। जो उस जमाने में थी वही आज के लिए है। उस जमाने में भी था गुनाह की मजदूरी मौत, आज भी वही है। आज हमने चेंज नहीं किया कि साहब जब 2000 साल हो गए अब तो गुनाह की मजदूरी जिंदगी होनी चाहिए। किसी ने किया? नहीं किया। कोई हिम्मत नहीं कर सोचने की। चोरी करोगे पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, तकलीफें होंगी। ये वो जमाना वो था, पर इन चीजों के लिए हम कुछ नहीं बोलते कि साहब जो वो तो शरीयत की बात है। अरे तो इसको तोड़ के दिखाओ। अगर खून का बदला खून ना हो, अगर आप किसी को मारता और उसको फांसी नहीं होती तो आप चेंज करो उसको। अगर कोई किसी को मारता उसे मेडल मिलेगा? नहीं होता। ये उन बातों को हम ले लेते हैं एज इट इज जो लिखा हुआ है। पर जब खुदा की बात, हमें मानने की बात, हम कहते हैं साहब ये तो उस जमाने की नहीं। ये रिस्क है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मूसा की बात मान के वो आगे ना बढ़ते तो वो पीछे मारे जाते, और अगर आगे बढ़ते और ये ट्रस्ट नहीं करते कि बचेंगे तो वहां मारे जाते। तो कहने का मतलब खुदा कलाम जो कहता है कि तेरा वचन सत्य है। अब सत्य क्या है? सत्य तो हर एक आदमी, हर एक जो आपको बात बताता कहता भाई ये सच्ची बात है, मैंने तो कान से सुनी अपने। अब सारी बात है कान से। अब देखो क्या अजीब बात, दुनिया कैसी हो गई है कि अरे आप कैसी बात कर रही है, तो मैंने अपने कान से सुनी। भैया मुंह से कौन सुनता है? सारे ही कान से सुनते हैं। आपको भी सुनना चाहिए, मुझे भी सुनना चाहिए। अगर मुंह से सुनो तो आप पागल हो गए। तो सब सुनते कान से। परेशानी ये कि वो सच उसमें है क्या? व्हाट इज द ट्रुथ? ट्रुथ सिर्फ एक है जिसने क्लेम किया था। उसने कहा था आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मैं हूं जिंदगी, मैं हूं सच्चाई, मैं हूं रास्ता, मैं हूं। अब परेशानी है कि इंसान सारी बातें मान लेता, पर इन जो आता है अरे साहब ये तो इस जमाने की नहीं है, ये तो सब पादरी को बनाई हुई बातें हैं, लोग कहीं बात। पर सच ये है कि वही सच है और उसकी बात मानना ही सत्य। वो कहता है तेरा वचन अटल है, सत्य ही है। कहता है तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा हर एक धर्म में नियम सदा काल के लिए अटल है। कहने का मतलब ये कि वो टलता नहीं। ये जो कहते हैं ना कि लिमिटेड टाइम ऑफर है कि साहब वो उस जमाने के लिए था, अब नहीं, वो अटल है, वो टलने का नहीं है। वो ऐसा ही कलाम में लिखा जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा, वो वैसा ही रहना है। तो आज जब लोग ये कहते हैं कि साहब पता नहीं सही है कि, अब मैं कई बार लोग सुनता हूं कहते हैं कि हम बाइबल की बात को कहां तक माने, कहां तक वो हमारे लिए जायज है मानना। वहीं तक मानना जो आपको मानने के लिए लिखा हुआ है, जो आपके लिए बताया गया है। वो बनी इस्राइल की तमाम जिंदगी इसी बात के वो है कि कितनी बार वहां पर जब वो लोग इस बात में आए कि हम किस तरह करें, तो उनके बीच में दुविधाएं थी कि नहीं हम करें या ना करें। जैसे मोटी सी बात, जब खाने की बात है, आज पर मन ना आएगा तो
जाके बटोर लो, कहें हाँ जी हम नहीं आते, कुछ नहीं होना ऐसा। नहीं नहीं, वो ट्रस्ट करके जाना, वो तुम्हारी जिंदगी है। वही आज की दुनिया में सत्य मसीह है। मसीह से अलग कोई सच्चाई नहीं है। और जो बातें मसीह कही हुई हैं वो अटल हैं, वो टलती नहीं, वो बदलेंगी नहीं। और उन बातों का है मान के आगे जाना है। कहता तेरा वचन अटल है। अगर प्रोवर्ब्स में जाएं, उसका 30 बाब के 5 में कहता है परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और हर एक शरणागतों के लिए वो ढाल ठहरता है। वो ताया वचन है, वो परखा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि पता नहीं इसका फल क्या है, नहीं, वो ताया हुआ वचन है और हमेशा रहेगा। पर एक बात और साथ में कहता, आज परेशानी ये कि जिस माहौल में हम हैं, जिस समाज में हम हैं, उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा वो होती हैं आगे पीछे की हम समझ नहीं पाते कि कहाँ तक जाएं, कहाँ तक माने। और आज जो कई बार हम प्रचार सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बात कुछ सही सी नहीं लग रही, जो हमने कलाम पढ़ा उससे मुताबिक नहीं है। एक आज जो कलाम में कहता है, अगर उसमें 6ठी आयत में, तो प्रोवर्ब्स में 6 में कहता है वचन में मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। कहता कलाम में बढ़ाना नहीं, तो वचन जो है वो उसका मतलब, जो मैं जिस बात समझाना मान रहा हूँ वो ये है कि जो वचन है वही वचन है, उसमें घटाने बढ़ाने की बात नहीं, उसमें इंटरप्रेशन की और हमारे तर्जुमे की बात नहीं। जो कलाम में लिखा है वही है, उसी को मानना है। ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तो इस ज़माने में जबकि सारी थ्योरी है, सारी मिसालें हैं, सारी बातें कही जाती हैं, साहब वो फाउची साहब कुछ कहते हैं तो दूसरा CVC तो कुछ कहती है और कोई कुछ, हमारा डॉक्टर कुछ कहता नहीं। कलाम की जहाँ तक बात है, एक ही बात है जो मसीह ने कही। वो कहता मैं सत्य हूँ, मेरे से अलग सत्य कुछ नहीं है, और उस सत्य को मान के तुम्हें आगे जाना है। अगर हम साम 19 उसके वर्स 7 में जाएं, ज़बूर उसका 19 बाब 7 में कहता है यहोवा का धन्यवाद, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोग को बुद्धिमान मत। वो कहता है कि वो विश्वास से वचन है। अब ये तो सारी बात बाइबल लिखी है, ये सारी बातें आपने सुनी 10 बार और हम ही मानते हाँ जी सच सच। सवाल ये उठता है जो विश्वास योग्य बात नहीं, इस पर कितना आप विश्वास करते हो, हाउ मच वी ट्रस्ट। जब कलाम आप सुनते हो घर में या घर में बैठ के पढ़ते हो, या आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके बड़े पढ़ते हैं, तो वो ट्रस्ट कितना हमारा। कहता है यहोवा का वचन विश्वास योग्य है, वो जीवन को बहाल करता है। क्या हम उस वचन को मानते हैं? क्या बाइबल की बातें आज हमारे लिए उतना ही विश्वास की बातें हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं बनी इसराइल के तौर पर, जहाँ पर उन्होंने कदम बढ़ाया और पानी में चलने के पार हो गए। हालांकि दुविधा थी उन्हें, तब मूसा ने कहा था खामोश रहना, बिल्कुल चुपचाप खुदा काम को देखना। और जब उन्होंने माना तो वही आज हमारे लिए, बहुत बकबक ना करें, बहुत सी बातें ना बनाएं, बहुत सी चीज़ ना बोलें, खुदा उनका जो कलाम वो वैसे ही है, उसको लेके चलें। वो कहता है एक आयत 119 में 164 में दाऊद कहता है 119:164 तेरे धर्म में नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूँ। दाऊद इतना उसमें वो हो गया था, कहता मैं 7 बार हमद करता हूँ तेरे धर्म में नियम है। दाऊद ने उसके नियमों को परख लिया, जान लिया था, वो जानता था कि ये सच है। वो कहता मैं 7 बार तेरी हमद करता। हम तो एक बार हम खाने की दुआ कर लें वही बहुत होती है। मैं तो मस्जिद के उस ग्रुप से भी आया हूँ जहाँ मैंने देख रखा कि लोग तो क्या बोले जानवरों की तरह जीवन जीते हैं, कभी शुक्रिया नहीं खुदा की कि खुदा तूने हमारे लिए किया। दाऊद कहता है कि मैं 7 बार तेरे शुक्र अदा करता हूँ दिन में, क्योंकि तेरे धर्म में नियम है, वो टलते नहीं। तू मुझे लेकर चलता, तू मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात है यही सत्य है। आज बहुत सी बातें कही जाती है, हम इसमें इस फिराक में रहते हैं कि माना जाए ना माना जाए, सत्य नहीं है। वो जैसे वो कोरियोग्राफर की हुई डेथ, तो परेशानी यही थी, वो ये भी नहीं कर पाया और पता चला कि उसको ये कोरोना वायरस था, उसमें चली गई। और आज भी जब बॉस से कहा था कि मत जाएं तो आप जाएं, वॉलमार्ट में जाएं, सब घूम रहे हैं, ट्रस्ट नहीं करते उन बातों पर। और जब आता है तब फिर सब कुछ खत्म है। पर बाइबल की बातों को आप ऐसे ही मानना है जो लिखा हुआ है।
खुदा हमसे प्यार करता है, ये बाइबल कहती है। खुदा मुझे लेके चलना मांगता है। खुदा ये कहता मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ये कहता है कि मुझसे भरोसा कर, मुझे पुकार, मेरे पास आओ, ऐसे सब थके बोझ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये सारी बातें उसका कलाम है, जो कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं। कलाम ने लिखा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करे। सत्य क्या है? मसीह। मसीह को जानना ही आजादी है। वो सत्य वचन वही है जिसको हम लेके चलते हैं। पर आज जैसे मैंने कहा, नहीं, हम कंफ्यूज लोग हैं, क्या माने। इवन फिजिकल लाइफ के लिए भी परेशान है और आत्मिक जीवन के लिए भी परेशान है कि हम क्या माने। नहीं, जो सत्य वचन है उसको वैसे ही मानना जैसी वो है। ये नहीं कि हम इसको तर्जुमा करें और फिर उसको चार्जर। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैं जो अभी स्टेट में नहीं है, पर उनका ये काम था कि साहब वो 2-3 पादरियों से एक ही सवाल करते थे। तो इत्तेफाक की बात, वो कुछ पादरियों से मेरी भी दोस्ती थी। तो वो कहते भाई फलाना कॉल आया था, ये पूछा था। मैंने कहा ये मेरे पास भी आया था। वो 3-4 लोगों से सवाल पूछा पादरियों से, और उसमें जो जवाब उनको फिट बैठता वो पकड़ लेते हैं। अक्सर ये हो रहा है। नहीं, आप वही माने जो बाइबल कहती है। और समझ नहीं आता, खुदा से दुआ करें, खुदा से खुदा तो मुझे बता, और खुदा आप पर जाहिर करेगा। खुदा करे कि इस माहौल में जबकि हम इस तरह के दुनिया में हैं, खुदा आप पर रहम करे, आपको संभाले, बचाए, जिंदगी दे। और न सिर्फ जिस्मानी बात है पर रूहानी जिंदगी। मसीह को जानो, वो सत्य है। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्रगुजार है कि तुम्हारा खुदा है जो सत्य है। बहुत क्लेम होते सच्चाई के, पर बाप सच तो तू है। तुझे जानना ही सत्य को जानना है, तुझे मानना ही सत्य को मानना है, तेरे साथ चलना ही सत्य के साथ चलना है, और तुझ में दुनिया छोड़ना ही सत्य के साथ जाना है। हम बाप तुझसे मांगते, जबकि इस दुनिया में इतने ख्याल पेश किए जाते हैं, इतनी बातें की जाती, हम तेरे वचन पर कायम रहें, क्योंकि तेरा वचन सत्य है जो इंसान को हमेशा ज़िंदगी में पहुँचाता है। हम मांगते बाप अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क पर खुदावंद तू रहम कर। हम अपने प्रेसिडेंट के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उसी काउंसिल के लिए, और बाप इस मुल्क के हर एक रहने वाले के लिए मांगते हैं। ये दुनिया के तमाम ईमानदारों के लिए मांगते बाप तू हर एक की सहायता करना, ताकि जो मुसीबत दुनिया पर पड़ी है उससे हम निकल सकें। खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए मांगते हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, अपने हाथों को बढ़ा, हम सब के ईमान को बढ़ा। ये खुदावंद तू ईमान का बानी है, तू सत्य है, और तू आज हमारे साथ है। हमारी सहायता कर ऐ खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि इन दिनों में जबकि परेशानी के दिन है, हम तेरे हाथों देख सकें। अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खास तौर से मिन्नत करते हैं। हम उन लोगों के लिए मांगते बाप जो दूर रहकर भी हमारे कलाम को सुनते हैं, तेरी आत्मा काम कर सकें। खुदावंद मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोजी राज्य में बख्श दे, तेरे सवारों को माफ़ कर, तो मौसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत क़ुव्वत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक और रिफ़ाक़त हम सर के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।